हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने सारे हैं। ये सिर्फ देखने में बहुत लग रहे हैं, वैसे हैं थोड़े से ही, ठीक है। और ये यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाला एक ही फंक्शन है, लेकिन ये वाला फंक्शन इतने तरह का आर्ग्यूमेंट्स लेता है, इसलिए इसको इतना बड़ा सा लिखना पड़ा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक सी क्लास है और इसमें एक हमारा मेन मेथड है और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो प्रिंट करता है स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला वाला क्या है? हमारा सबसे पहला है कैर एट इंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हम लोग को एक कैर डेटा टाइप रिटर्न करता है, या कैरेक्टर, कैर कुछ भी बोलो। और ये फंक्शन का नाम है कैर एट और ये एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ठो स्ट्रिंग बना लेते हैं जल्दी से और इस स्ट्रिंग का नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाए इसका? स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जावा इज ऑसम, ठीक है। ये इस स्ट्रिंग का नाम दे दिया गया है और हमारा क्या है? कैर एट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? कैर बनाएंगे और कैर एट है ना, तो पोजीशन स्टोर कर लेंगे हम लोग उसका। तो कैर पोस्ट इज इक्वल टू s डॉट कैर एट और यहाँ पे हम लोग को जो भी कैरेक्टर चाहिए वो वाला, जो भी कैरेक्टर नहीं, मतलब जिस इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर हमको चाहिए। तो मेरे को सपोज चाहिए कि 0 1 2 3 थर्ड पे क्या है? तो ये कैर एट काउंट करना स्टार्ट करता है 0 से। तो ये j हो गया 0, ये a हो गया 1, ये 2 3, ये स्पेस हो गया 5, ये 6, ये 7 8, ये वाला 9 10 11, ऐसे ही आगे चला जाएगा। अभी देखते हैं, कैन नॉट फाइंड सिंबल, चैट एट नहीं, कैर एट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग देख सकें। तो इसको हम लोग आंसर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग सिर्फ एक ही बार आंसर का लिख दें और अलग अलग प्रिंट होगा। तो आंसर, और ये टर्मिनल बंद करके इसको वापस से रन करते हैं तो a प्रिंट कर रहा है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो कि एक ही बार आया है, जैसे कि i, तो 0 1 2 3 4 5th पे है i, ठीक है। a तो 3 बार आ गया है इस वाले स्ट्रिंग में, तो हम लोग i को देखते हैं तो i आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कैर एट हो गया हमारा। अब हमारा क्या है? कंपेयर टू, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कमेंट कर दें और यहाँ पे इंट आंसर इज इक्वल टू s डॉट कंपेयर टू और यहाँ पे हम लोग एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, तो अभी हम लोग जावा की जगह पे कॉटलिन लिख देते हैं, ठीक है। तो जावा और कॉटलिन दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और अब s डॉट कंपेयर टू हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना होगा, तो हम लोग s1 को पास कर देते हैं। कंपाइल, देखते हैं क्या आ रहा है, -1, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है? हम लोग का कंपेयर टू रिटर्न करता है पॉजिटिव, मतलब कि +1 अगर s1 s2 से बड़ा है। स्ट्रिंग 1 अगर स्ट्रिंग 2 से बड़ा है तो ये +1 रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग 2 बड़ा है स्ट्रिंग 1 से तो ये -1 रिटर्न करेगा और 0 रिटर्न करेगा अगर दोनों इक्वल हों। तो हम लोग दोनों को एक बार इक्वल करके देखते हैं। तो स्ट्रिंग string s2 इज इक्वल टू, यही कर देते हैं, जावा इज ऑसम, और यहाँ पे s2 कर देते हैं, कंपाइल और रन।
तो 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट कॉनकैट। ठीक है, तो ये कॉनकैट क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। तो एस डॉट, अच्छा इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग string s3 इज इक्वल टू s3 नहीं आंसर इज इक्वल टू s डॉट कॉनकैट और यहाँ पे s1। ठीक है, तो s के साथ ये s1 को कॉनकैट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए जावा इज ऑसम और कॉटलिन। हमारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, जावा इज ऑसम कॉटलिन। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट था जो कि एकदम सही निकला। इसको भी कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड्स विथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बूलियन आंसर इज इक्वल टू s डॉट एंड्स विथ में w कैपिटल है क्या, हाँ w कैपिटल है। और ये कॉटलिन को हम लोग कॉपी करके यहाँ जावा इज ऑसम के साथ लगा देते हैं और यहाँ पे ये और इसके अंदर s1। ठीक है, तो इसको रन करके देखें, ट्रू। क्यों दिया ट्रू, क्योंकि ये कॉटलिन लास्ट में है, s कॉटलिन से एंड हो रहा है। अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कमेंट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या किए, एंड्स विथ हो गया। अब इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स भी बूलियन है, हाँ बूलियन है। तो बूलियन आंसर इज इक्वल टू s डॉट इक्वल्स और s डॉट इक्वल्स क्या करेंगे हम लोग, s2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ट्रू देना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ट्रू दे रहा है। और अगर हम लोग इसको s1 कर देते हैं तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और एक। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला था इक्वल्स, तो इक्वल्स हो गया बूलियन इक्वल्स इग्नोर केस। अच्छा ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, s डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ये j को स्मॉल कर देते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है इक्वल्स इग्नोर केस क्या कर रहा है कि ये इक्वल चेक कर रहा है, लेकिन ये s डॉट इक्वल्स केस भी चेक करता था, ये केस को इग्नोर कर रहा है। केस का मतलब कि कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं पड़ता इस वाले में। अगर दोनों इक्वल है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। तो अभी फॉल्स क्यों प्रिंट कर रहा है, अच्छा s1 के साथ चेक कर रहे हैं ना, s2 के साथ करेंगे तब ट्रू प्रिंट करेगा। अभी ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और अगर अभी हम लोग ये j को कैपिटल भी कर देते हैं तब भी ट्रू ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ट्रू प्रिंट कर रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, तो इसको भी कमेंट करें और आगे बढ़ें। हम लोग अभी कौन सा देखें, इक्वल्स इग्नोर केस, अभी इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ कैर ch इंट आंसर इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कैर ch ना, तो हम लोग कैर ch की जगह पे कैरेक्टर ही डाल देते हैं। तो कैरेक्टर को हमेशा ऐसे
सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना पड़ता है और एक स्ट्रिंग को हमेशा ऐसे डबल कोट्स में इनक्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एस डॉट इंडेक्स ऑफ करें, मतलब हम लोग एस में खोजना चाह रहे हैं, तो आई का करते हैं। हम लोग आई का पहले देखे थे, 5th पोजीशन पे है, तो हम लोग को क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है। ये 0 से काउंट करता है इंडेक्स ऑफ, और कैरेट भी 0 से ही काउंट करता है। हम लोग अगर इसकी जगह पे ए देंगे तो हमारा 1 आना चाहिए आउटपुट। देखते हैं क्या आता है, 1 आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे को लग रहा है इसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, हाँ लास्ट इंडेक्स ऑफ है, तो ये भी इंट ही रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग इसको कमेंट करेंगे और इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे। int ans इज इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और a इस बार क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस बार हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या आया है, 8 आया, ठीक है। तो ये 0 से काउंट कर रहा है तो हमारा 8 आ रहा है, और अगर 1 से काउंट करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन हम लोग को 0 से काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा। अभी लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब लेंथ, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इंट आंसर इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, और ये लेंथ कुछ नहीं लेता है, ये ऐसे ही इसका लेंथ प्रिंट कर देगा। कितना आया, 15 आया। लेंथ हमारा 0 से काउंट नहीं होता, लेंथ हमारा काउंट होता है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेंथ हमारा 1 से काउंट होता है। ये बात ध्यान रखने वाली थी। लेंथ हो गया। अभी रिप्लेस, तो कॉपी करते हैं इसको और इसको कमेंट करें और नेक्स्ट। रिप्लेस करना है तो इसको एक तो स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, मतलब हम लोग एस में रिप्लेस करना चाह रहे हैं कैर, ओल्ड कैर और न्यू कैर से। तो मेरे को वेरिएबल्स नहीं बनाने हैं एक्स्ट्रा, तो ये हटा रहे हैं और मेरे को इसमें 2 कैरेक्टर्स पास करने होंगे। ये एंटर दब जाता है और ब्लूजे इतना घटिया है कि कंट्रोल एंटर करने से पूरा पंक्चुएशन भी डिलीट कर देता है, तो मेरे को ऐसे करना पड़ता है। खैर, हमारा है जावा इज़ ऑसम, तो हम लोग ए से बी को कर देते हैं। मतलब कि इस वाले स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे ए रहेगा वो ए को बी से रिप्लेस कर देगा। सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था, तो ये जहाँ जहाँ ए था उसको बी कर दिया, रिप्लेस हो गया हमारा। अभी स्टार्ट्स विथ, बूलियन स्टार्ट्स विथ, तो इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से पेस्ट कर देते हैं। तो आंसर में हम लोग क्या स्टोर करें, एस स्टार्ट्स विथ, ये भी एक स्ट्रिंग लेता है, तो मेरे को क्या देना है, मेरे को जावा देना है यहाँ पे, तो जावा, ठीक है। देखते हैं, ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। और जावा की जगह पे अगर हम लोग कॉटलिन दें तो क्या आएगा, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी कमेंट और आगे इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अच्छा हम लोग और आगे आ चुके हैं ना। स्टार्ट्स विथ, हाँ स्टार्ट्स विथ हुआ। अभी सब स्ट्रिंग है हमारा, तो यही पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एस डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे 2 इंटीजर्स देने होंगे। तो हम लोग वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं इनमें,
लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं बनाने हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दिया गया है मेरी तरफ से। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, तो जावा है इसमें 14 कैरेक्टर्स हैं अगर 0 से काउंट करें तो मेरे को कहाँ से करना है, मेरे को 2 से लेके 12 तक करना है। देखते हैं क्या आया आउटपुट। अच्छा, आउटपुट देखने से पहले हम लोग खुद प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है कि 2 से 11th पोजीशन तक हर कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो 0 1 2 2 में V है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वा इज ऑस आना चाहिए। देखते हैं क्या आया, वा इज ऑस। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है, मतलब कि 2 से 12-1 तक जाएगा ये, मतलब कि 2 से 11 तक कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा। इसको भी करते हैं कमेंट। ओह, ये क्या हुआ, हो गया कमेंट। अभी हमारे पास है रिप्लेस हो गया, स्टार्ट्स विथ हो गया, सबस्ट्रिंग हो गया, टू लोअर केस। अच्छा, तो इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस। ये क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, एस को पूरा लोअर केस कर देगा। देख लेते हैं एक बार, पूरा लोअर केस कर दिया। अभी ये वाला हम लोग पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट करना है। तो एस डॉट टू लोअर की जगह अपर, ये पूरा कैपिटल कर देगा हर लेटर को, पूरे स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, और अब हमारा लास्ट कुछ बचा है, हाँ ट्रिम बचा है। अच्छा, तो इसको भी कमेंट कर दें F8, और यहाँ पे स्ट्रिंग stringANS इज इक्वल टू s डॉट ट्रिम। तो ये ट्रिम क्या करेगा कि हमारा सपोज यहाँ पे कुछ स्पेसेस है ऐसे, तो इन स्पेसेस को ये हटा देगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, हमारा स्पेस चला गया यहाँ से। लेकिन अगर हम लोग इसको ना करें और इसको s की जगह ANS कर दें, तब हमारा स्पेस आएगा। हमारा इतना सारा स्पेस आ रहा है, तो इसको वापस से s कर देते हैं, इसको अनकमेंट करें और s डॉट ट्रिम कर देते हैं और कंपाइल। यहाँ पे जावा इज ऑसम। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक यहाँ से ये स्पेस हटा देना चाहिए, और साथ में हमारा क्या है, हाँ वैल्यू ऑफ। तो ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ये इतने तरह का वैल्यूज़ लेता है, और मेरे को ये पता चला है इस वाले वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट बोल के, और ये है इस वाले आर्टिकल का लिंक। ये लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, पढ़ सकता है इसके बारे में। तो सिर्फ इतना सा पार्ट इस वाले वेबसाइट से लिया गया है, बाकी सब मेरा लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ क्या रिटर्न करता है, बूलियन बी का रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बूलियन आर्ग्यूमेंट। वैल्यू ऑफ क्या करता है कि वैल्यू ऑफ जो भी हम लोग इसको पास करेंगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग यहाँ पे एक बार करके देखते हैं कॉपी, और एस डॉट वैल्यू ऑफ, कैल्यू नहीं वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अगर हम लोग वैल्यू ऑफ की जगह पे ऐसे ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते तो ये एरर दे देता। देखते हैं, एरर दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्रू करके सेव कर लिए, और ये हो गया।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बूलियन में चेंज कर सकते हैं, कैर में चेंज कर सकते हैं, मतलब कैर से स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, एक एरे को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, और कैरेक्टर का एक एरे int offset int count returns the string representation of a specific sub array of the character argument। तो ये वैल्यू ऑफ बेसिकली जो भी इसको पैरामीटर मिलता है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर इन पैरामीटर्स के बारे में अगर कोई और जानना चाहता है तो इस वाले वेबसाइट पे जा सकता है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और एक बात, अगर किसी को भी ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेके रख सकता है ताकि वो फिर फ्यूचर में इसको देख सके। ये रहा, लेकिन ये अब भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हो नहीं रहा है, तो इसको 16 करके देखते हैं। अब हो जाना चाहिए, अब भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये वाला पोजीशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर फंक्शन आ गया है इस पेज में, तो सब के बारे में लिखा हुआ है कि क्या करता है, और ये अगर कोई स्क्रीनशॉट ले लेता है तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, उसको याद रहेगा कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so